Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, सिक्किम का 49 साल का इंतजार फाइनली अब खत्म हुआ, क्योंकि सिक्किम को मिलने वाला है अपना पहला रेलवे स्टेशन। रैंगपो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कल ही किया गया, और इसके साथ ही सिक्किम में रेलवे लाइन जो है उसका काम तेजी से बढ़ेगा, और अब हमारी ट्रेन जो है चीन की सीमा तक पहुंच जाएगी। सिक्किम के लिहाज से अगर हम बात करें तो ना केवल वहाँ के सभी लोगों के लिए, सिक्किम के टूरिज्म के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होगी ही, बल्कि ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड सिक्किम के लिए और हमारी डिफेंस के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके बारे में डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। पीएम मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन एट रैंगपो। तो फाइनली दोस्तों, सिक्किम का वेट जो है 49 साल का वो अब खत्म हुआ, और अब सिक्किम को मिल जाएगा अपना पहला रेलवे स्टेशन। और इस रेलवे स्टेशन के मिलने से हम एक तरह से कह सकते हैं जो कनेक्टिविटी रेजोल्यूशन था सिक्किम के लिए वो पूरा होगा। हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसके साथ सिक्किम विल बी नाउ कनेक्टेड विद अ रेलवे लाइन, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो सिक्किम के रेसिडेंट्स हैं या कोई मतलब देश की कनेक्टिविटी विद द सिक्किम, उसके लिए थर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्योंकि अभी तक सिक्किम डिपेंडेंट था ऑन एयर ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज, और रोड में भी अगर मेजर रोड की मैं बात करूँ तो NH10 जो पूरे देश को सिक्किम से जोड़ता है, वो एक मेजर लिंक था अभी तक। चलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है फॉर द स्टेट्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन रैंगपो स्टेशन, और साथ ही यहाँ पर मिल जाएगा देश का पहला अंडरग्राउंड स्टेशन भी। ये उन 2000 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है विच आर वर्थ अबाउट 41,000 करोड़, जो कि अनवेल किए गए हैं बाय दी प्राइम मिनिस्टर। नाउ इससे होगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये सिक्किम को देश के और क्लोज ला रहा है। कनेक्टिविटी रेजोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, देश को जोड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 45 किलोमीटर लंबा ये पूरा रेलवे प्रोजेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें सिवॉक से रैंगपो वाला जो रेलवे लाइन है, इस पर अभी काम होगा, और यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन, इसका फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया गया है। ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 28 ब्रिजेस होंगे, 14 टनल्स हैं इसमें, और 5.1 किलोमीटर लंबी किलोमीटर की सबसे लंबी यहाँ पर टनल होगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस पूरे रूट का, अगर कंप्लीट रूट की हम बात करें विच इज फ्रॉम सिवक टू रैंगपो, ये इसमें 85% जो रूट होगा वो इनसाइड दी टनल्स होगा। एग्जिस्टिंग लाइन आप देख ही पा रहे हैं, ये पूरी एक लाइन है, यहाँ से जा रही है रेलवे लाइन। अब इसको यहाँ, दिस इज वेस्ट बंगाल और सिक्किम को जोड़ते हुए ये कनेक्टिविटी अब की जा रही है, इसको कनेक्ट किया जा रहा है। 2009 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, फिर बहुत सारी समस्याएं आई जिसके बाद इसको बंद करना पड़ा। तो जब 2009 में स्टार्ट हुआ था तो इसकी ओरिजिनल डेडलाइन 2015 दिसंबर दी गई थी। अब इसकी डेडलाइन दिसंबर 2024 है। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। रुक गया था क्योंकि क्लियरेंस नहीं मिली थी, और यहाँ पर महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ से एलिफेंट्स कई बार रेलवे लाइंस पर आ जाते हैं, तो एनवायरमेंटलिस्ट की क्लियरेंस नहीं थी। बहुत सारे मुद्दे हुए हैं, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जिसके बारे में आपने पहले सुना ही होगा। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन आने वाला है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के लिए एक लाइफलाइन की तरह ये प्रूव होने वाला है, क्योंकि सिक्किम क्या एक लैंडलॉक स्टेट है। अगर आप नक्शे में देखें तो सिक्किम यहाँ पर है, दिस इज वेस्ट बंगाल के ऊपर, तो लैंडलॉक्ड है। और इसका एक मेजर रोड लिंक जो है, इट इज नेशनल हाईवे 10 NH10 इकलौता हम कह सकते हैं, ओनली वन मेजर रोड लिंक। ठीक है, जो कि मॉनसून के टाइम पर, बिकॉज इट इज अ माउंटेन टेरेन है यहाँ पर, है ना, हिली टेरेन वाला रीजन है, स्टेट है, तो वो भी लैंडस्लाइड के चलते बंद हो जाता है। तो एक तरह से पूरी जो आवाजाही है वो भी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल जो कमोडिटीज़ का सप्लाई है वो भी यहाँ पर बंद हो जाता है, बिकॉज वो रोड बंद हो जाती है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये सिक्किम के लाइफलाइन की तरह साबित होगा। इसके अलावा राज्य में जो सुपर स्पेशलिटी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब लोगों को सिलीगुड़ी लाया जाता है तो वो रोड से आते हुए दे डाई,
दे लूज देयर लाइव्स, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव आ जाएगा। अगर हम सिक्किम की स्ट्रैटेजिक वैल्यू की बात करें तो सिक्किम इट शेयर्स बॉर्डर विद चाइना, और चाइना से बॉर्डर कनेक्ट हो रहा है सिक्किम का, तो उससे क्या है, उससे ये है कि जो हमारा जो बॉर्डर एरिया है उसमें जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी है वो हमारे मिलिट्री मूवमेंट, अगर रेलवे लाइन आती है, अगर हम स्ट्रैटेजिक वैल्यू की बात करें तो कहीं ना कहीं बिकॉज वी नो दैट सिक्किम शेयर्स बॉर्डर विद चाइना, तो ये जो रेलवे लिंक होगा ये एक्चुअली यहाँ से फिर गैंगटॉक जाएगा, गैंगटॉक से नाथुला भी जाएगा। तो जब ये इस वाले रीजन में जाएगा तो वहाँ पर हमारे जो मिलिट्री मूवमेंट है वो बहुत स्पीड अप हो जाएगा। कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, आर्टिलरी है, वो आराम से पहुंचाई जा सकती है इन एरियाज में। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी डिफेंस ऑफ अ कंट्री एंड फॉर द पीपल ऑफ सिक्किम एज वेल। चलिए इसके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं, थोड़ा इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। ना ये जो 45 किलोमीटर का ट्रैक होगा इसमें 3.5 किलोमीटर सिक्किम स्टेट में होगा, बाकी 41.5 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में होगा। प्रोजेक्ट दिया गया था IRCON इरकॉन इंटरनेशनल को मई 2010 को, और इसका कॉस्ट उस समय रखा गया था 4084.69 करोड़। ठीक है, ओरिजिनल डेडलाइन मई 2015 की दी गई थी। अब रिवाइज डेट जो दी गई है इसकी दिसंबर 2024 दी गई है, और उसमें कॉस्ट भी बढ़कर अब हो गया है 12,000, लगभग 12,500 करोड़ का। ठीक है, साथ ही आने वाला है इंडिया का पहला अंडरग्राउंड स्टेशन भी यहाँ पर। तो इसका जो 44.96 किलोमीटर का जो टोटल लेंथ है इसमें से 38.65 यानी 86% टनल्स हैं। इसके अलावा 2.24 यानी 5% केवल ब्रिजेस होंगे। तो 85-86% ये टनल्स में से ही होकर गुजरेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं लगभग 5 स्टेशन यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, विच इज सिवॉक से शुरू होगा, रियांग, इसके बाद गैलखोला, तीस्ता, मेली एंड रंगपुर। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो तीस्ता बाजार वाला स्टेशन है, दिस कैन बी इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हॉल्ट रेलवे स्टेशन ऑल्सो। तो पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन भी मिल जाएगा भारत को। जो प्रोजेक्ट है वो 3 फेजेस में होगा। पहला फेज सिवॉक से रंगपुर रेल प्रोजेक्ट होगा, यहां से रैंगपो तक जाया जाएगा। इसके बाद रैंगपो से सेकेंड फेज होगा, रैंगपो से गैंगटॉक का, और फिर गैंगटॉक से नाथुला इन दी थर्ड फेज। ठीक है, अब ये जैसा कि मैं आपको बता भी रही थी कि कैसे ये जो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है ये सिग्निफिकेंट होगा डिफेंस सिक्योरिटी के लिहाज से, उसके एंगल से। तो देखो सिंपल है, जब ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर आ जाएगा, रेलवे ट्रैक यहाँ पर आ जाएगा, रेलवे लाइन सिक्किम में होगी, तो उससे फायदे क्या होंगे? एक तो इसकी वजह से एक स्मूथ मिलिट्री मूवमेंट हम देख सकते हैं, लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट यहाँ पर हो जाएगा, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट स्मूदन हो जाएगा क्योंकि रेल कनेक्टिविटी एनहांस हो जाएगी। इसके अलावा रैपिड ट्रांसफर होगा मिलिट्री के इक्विपमेंट्स और आर्टिलरी का थ्रू दी रेलवेज। इसके अलावा इट विल ऑल्सो रिड्यूस द टाइम दैट इज टेकन फॉर ट्रूप मूवमेंट from one location to another. In cases of emergency, it is going to be a blessing for a military या troop movement के लिए भी बहुत ही essential होने वाला है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे नाथुला है, तो बिल्कुल बॉर्डर पर आ जाएगा ना, ये रेलवे स्टेशन भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक रेलवे स्टेशन आएगा और मतलब ये पूरा रेलवे ट्रैक यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो डिफेंस के लिहाज से या कहें कि चीन की सीमा तक ट्रेन हम पहुँचा देंगे, अब पहुँच जाएगी अब भारत की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में डेफिनेटली हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। अपने डिफेंस, अपनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है या अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को हम उनकी सेफ्टी को इस तरह से इंश्योर भी कर रहे हैं। सो दैट वाज इट अबाउट द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन सिक्किम। दोस्तों, ऑफलाइन सेंटर के फीचर्स की बात करूँ तो फ्री डेमो क्लासेस आपको मिलती हैं, ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, फ्री मैगजीन, वाईफाई और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ आपको हमारे सेंटर पर मिल जाती हैं। That will be all from my side. I hope you like this session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you can get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.